कई साल पहले भारत के वाराणसी के पास स्थित सारनाथ के पवित्र जंगलों में वायु उत्कंठा से भरा हुआ था। यह आषाढ़ का पूर्णिमा था, जिसे बौद्ध विश्व भर में गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है, जो सिद्धार्थ गौतम के जीवन में एक महत्वपूर्ण पल का संकेत था, जिन्हें बाद में गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाएगा। सिद्धार्थ, जिन्होंने अपने राजकुमारी जीवन को त्याग दिया और कई वर्षों तक कठोर साधना की थी, अंततः बोध गया के बोधि वृक्ष के नीचे बोधि हो गए थे। जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो चुके थे और अब वे अपनी गहरी समझ को दुनिया के साथ साझा करने के लिए तैयार थे। जैसे ही वे सारनाथ के हिरण्यवान बाग में चले गए, जहां उनके 5 पूर्व साथी उनका इंतजार कर रहे थे, सिद्धार्थ की उपस्थिति स्थिरता और ज्ञान की किरणों से भरी हुई थी। वे साधुओं ने, जिन्होंने कभी उन्हें अपनी अलग राह चुनने के लिए छोड़ दिया था, एक परिवर्तनात्मक ऊर्जा को महसूस कर रहे थे। हिरण्यवान बाग पहुंचते ही सिद्धार्थ ने उन्हें देखा। कौंडिन्य, भड्डीय, वप, महान्मा और अस्सजी, जो प्राचीन पेड़ों की छाया में एक साथ बैठे थे, वे सिद्धार्थ के पास आते ही उसकी ओर आश्चर्यचकित नजरें देख रहे थे, जबकि सिद्धार्थ का चेहरा शांत और शक्तिशाली था। चुपचाप सिद्धार्थ ने उनके सामने बैठ लिया। जंगल ऐसा लग रहा था जैसे यह निर्णय का इंतजार कर रहा हो। हल्की मुस्कान के साथ सिद्धार्थ ने बोलना शुरू किया। उन्होंने मध्यम मार्ग की बात की, जो संसारिक सुखों में अत्यधिक लिप्त होने और तपस्या में अत्यधिकता के बीच का मार्ग है, जिसे उन्होंने मुक्ति का सच्चा मार्ग पाया था। उन्होंने 4 आर्य सत्यों की व्याख्या की: दुख की सत्यता, उसके कारण, उसकी निवृत्ति और उसकी निवृत्ति के मार्ग की। हर शब्द में उनके अपने अनुभव से उत्पन्न गहरी समझ और दया थी। सूर्य हो रहा था, गाड़ी हो रही थी, बगीचा एक गहरी चुप्प में था, जैसे प्रकृति खुद ही उस ज्ञान को समर्पण कर रही हो जिसे सिद्धार्थ ने प्राप्त किया था। सारनाथ में पहली उपदेश, जिसे धम्मचक्कपवत्तन सूत्र या धर्म के पहिए की गति में स्थापना भी कहा जाता है, गौतम बुद्ध के रूप में देवताओं और मानवों के अध्यापक के रूप में उनकी भूमिका की शुरुआत को दर्शाता है। यह एक ऐतिहासिक अवसर था, जो ज्ञान और दया का संचार करने को प्रतीत करता था, जो प्रारब्धिक अवतार की ओर से उनके शिष्यों को और उनके माध्यम से दुनिया को। इसलिए गुरु पूर्णिमा केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि यह एक परिवर्तनात्मक घटना का उत्सव है, एक ऐसे समय का जो गौतम बुद्ध ने सारनाथ में जो ज्ञान का अनंत प्रकाश दिखाया था। यह एक दिन है जब बौद्ध विश्व भर में अपने गुरु के उपदेशों पर विचार करते हैं और उनके समर्पण को नवीनीकृत करते हैं।